अगर गोल्ड की कीमतों में तेजी को लेकर आपको कोई संदेह है, तो आपको गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। इस अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि गोल्ड इस साल के आखिरी तक $4,500 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। रुपए में ये करीब 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बैठता है। इसका मतलब ये है कि इस साल के आखिर तक गोल्ड 1 लाख रुपए को पार कर जाएगा। गोल्ड में इस तेजी की वजह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर है। इसके अलावा अमेरिकी इकोनॉमी के इस साल के आखिरी तक मंदी में जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि गोल्ड इस साल के आखिर तक $3,700 प्रति औंस पहुंच जाएगा। इससे पहले उसने मार्च में गोल्ड का टारगेट बढ़ाकर $3,300 प्रति औंस किया था, लेकिन उसने कहा है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो ये $4,500 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। पिछले हफ्ते गोल्ड ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया था। ये $3,245 प्रति औंस तक पहुंच गया था। इसी बीच फिजिकल गोल्ड के साथ ही गोल्ड ETF की मजबूत मांग भी दिख रही है। अब अगर बात करें गोल्ड के रिटर्न की, तो इसने पिछले साल करीब 30% रिटर्न दिया था। इस साल अब तक गोल्ड 20% का रिटर्न दे चुका है। दुनिया में जब कभी उथल पुथल बढ़ती है तो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों से दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज MCX में गोल्ड का भाव 93,000 प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। अब सबसे जरूरी सवाल, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड शामिल नहीं है, तो आपको गोल्ड में निवेश शुरू कर देना चाहिए। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF में निवेश शुरू कर सकते हैं। ये काम घर बैठे किया जा सकता है। गोल्ड ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड की गोल्ड स्कीम में निवेश के लिए डीमैट जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक गोल्ड शामिल कर सकते हैं। गोल्ड की बढ़ती कीमतों पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी को। अगर गोल्ड की कीमतों में तेजी को लेकर आपको कोई संदेह है, तो आपको गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। इस अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि गोल्ड इस साल के आखिरी तक $4,500 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। रुपए में ये करीब 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बैठता है। इसका मतलब ये है कि इस साल के आखिर तक गोल्ड 1 लाख रुपए को पार कर जाएगा। गोल्ड में इस तेजी की वजह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर है। इसके अलावा अमेरिकी इकोनॉमी के इस साल के आखिरी तक मंदी में जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि गोल्ड इस साल के आखिर तक $3,700 प्रति औंस पहुंच जाएगा। इससे पहले उसने मार्च में गोल्ड का टारगेट बढ़ाकर $3,300 प्रति औंस किया था, लेकिन उसने कहा है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो ये $4,500 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। पिछले हफ्ते गोल्ड ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया था। ये $3,245 प्रति औंस तक पहुंच गया था। इसी बीच फिजिकल गोल्ड के साथ ही गोल्ड ETF की मजबूत मांग भी दिख रही है। अब अगर बात करें गोल्ड के रिटर्न की, तो इसने पिछले साल करीब 30% रिटर्न दिया था। इस साल अब तक गोल्ड 20% का रिटर्न दे चुका है। दुनिया में जब कभी उथल पुथल बढ़ती है तो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों से दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज MCX में गोल्ड का भाव 93,000 प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। अब सबसे जरूरी सवाल, ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड शामिल नहीं है, तो आपको गोल्ड में निवेश शुरू कर देना चाहिए। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF में निवेश शुरू कर सकते हैं। ये काम घर बैठे किया जा सकता है। गोल्ड ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड की गोल्ड स्कीम में निवेश के लिए डीमैट जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक गोल्ड शामिल कर सकते हैं। गोल्ड की बढ़ती कीमतों पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी को।